नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज करवा चौथ है। पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। तो आइए पंडित जी से जानते हैं इस पर्व पर के बारे में, इसका क्या महत्व है, इसके पूजा का विधान क्या है, इस बार कब करवा चौथ मनाएं। क्योंकि आमतौर पर यह होता है कि जितने भी हमारे त्योहार आ रहे हैं वो उनकी दो तिथियां पड़ रही हैं। इस कारण से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस दिन वो त्योहार मनाएं। हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य अमित पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद आपका। करवा चौथ एक बहुत ही खास पर्व है और ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से पति की लंबी आयु होती है। इसलिए जितनी भी सुहागनें होती हैं और कई जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं। मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस बार किस दिन करवा चौथ मनाएं, यानी किस दिन करवा चौथ का व्रत रखें। देखिए, करवा चौथ जो इस बार साल 2022 में पड़ रहा है, वैसे करवा चौथ हर वर्ष कार्तिक के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। हालांकि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी की है, लेकिन जो कार्तिक की चतुर्थी है विशेष रूप से स्त्रियों के लिए, पति की लंबी आयु के लिए या यूँ कहें दाम्पत्य के सुख के लिए मनाया जाता है। जो साल 2022 में 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है और 13 अक्टूबर को ही यह व्रत किया जाएगा, यह करवा चौथ की पूजन किया जाएगा। अब रही बात जो मुहूर्त है, वह करवा चौथ का जो मुहूर्त है शाम को गुरुवार के दिन 13 अक्टूबर के दिन 5:54 से लेकर के 7:09 तक है, या यूं कहे कि जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाता है तब तक यह जो है मुहूर्त रहेगा। लेकिन इसमें भी जो सबसे अच्छा समय है वह शाम के 6:41 के बाद से है। 6:41 के बाद से, चूंकि रोहिणी नक्षत्र लग जा रहा है 13 अक्टूबर को, तो 6:41 से रोहिणी नक्षत्र में पूजन करना अधिक अच्छा है। अच्छा, मतलब आप ये बता रहे हैं कि जो कहानी सुनी जाती है, जो पहला पूजन किया जाता है, वो 6 बजे किया जाए, क्योंकि आमतौर पर जो महिलाएं होती हैं वो दोपहर में ही कहानी सुनती हैं। थोड़ा सा ये भी महिलाओं को जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, जो कहानी सुनी जाती है ये तो उस व्रत के महत्व को बताने के लिए। मैं जो बात कर रहा हूँ पूजन की बात कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि जो यह पूजन होता है सबसे प्रमुख, पूरे व्रत में जो सबसे महत्व का काम होता है वह पूजन ही होता है। क्योंकि किसी भी व्रत की मूल आत्मा जो होती है आपके द्वारा किया गया जो है उपचार है, आपके द्वारा किया गया पूजन पाठ है। जो आप पूजन करते हैं या जो मंत्र जप करते हैं या जो आहुतियां देते हैं, जो दान करते हैं, जो आपके द्वारा किया गया व्रत के निमित्त कर्म है, वह उसकी आत्मा होती है किसी भी व्रत की। इसी तरह से करवा चौथ में जो विधान है कि प्रातः काल जब महिलाएं व्रत शुरू करती हैं सूर्योदय के बाद से, उसके बाद वो संकल्प लेती हैं। संकल्प में होता है कि मेरे जीवन में दाम्पत्य का सुख अच्छा हो, मेरे जीवन में कभी कोई दाम्पत्य से जुड़ी हुई समस्या न आए, इस संकल्प को करते हुए व्रत का संकल्प लेती हैं। और यही संकल्प को पूर्ण करने के लिए पूजन का विधान किया गया है। करवा चौथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है, पहले यह बात आप समझें। और शिव परिवार के ही पूजन में भगवान महादेव, उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती जिसे गौरी कहा जाता है, और उनके पुत्र गणेश जी और षडानन का पूजन किया जाता है। अब चूंकि इसमें एक चंद्रमा से जुड़ी हुई मान्यता है कि चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, तो चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है चंद्रोदय को। चूंकि चंद्रमा भी शिव परिवार का ही हिस्सा है और भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है। यह एक तो माइथोलॉजिकल या यूं कहे कि हमारी पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक कहानी है जो शिव से जुड़ी है, जो चंद्रमा से जुड़ी है, कि चंद्रमा के उदय के साथ साथ यह चंद्र व्रत किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ देख करके पूजन की पूर्णता प्राप्त की जाती है। मतलब पूजन अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है, आपका संकल्प पूर्ण होता है जब चंद्रमा क्षितिज पे आ जाता है और जब आप चंद्र को अर्घ देती हैं, चंद्रमा का पूजन करते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे और कारण हैं जिसकी वजह से यह पूजन या चंद्रमा बहुत महत्व का हो जाता है। अच्छा, ये तो आपने बताया कि किस वक्त पर पूजा करें, शुभ मुहूर्त क्या है। जैसा आपने जिक्र किया कि 6:41 सबसे बेस्ट मुहूर्त है जिसमें महिलाओं को पूजन करना चाहिए, जो कि इस व्रत की आत्मा है। और किसी भी व्रत की आत्मा होती है उसका पूजन, यानी आप ध्यान लगाना संकल्पित होकर, और आप अपने इष्ट को याद कर रहे होते हैं उस पूजन में। लेकिन ये पूजा का विधान कैसा है, मतलब किस तरीके से सही दिशा में पूजन की ओर आगे बढ़ा जाए। क्योंकि पूजा तो हम सभी करते हैं, लेकिन पूजा की सही विधि क्या है जिससे महिलाओं के और जितनी भी हमारी बहनें व्रत रखें उनके जीवन में दाम्पत्य सुख हमेशा हमेशा बना रहे। देखिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ही व्रत किया जाता है
आज या अनादिकाल से जब भी व्रत किया गया है तो किसी विशेष लक्ष्य को इंगित करके ही पूजा किया जाता है। प्रायः गृहस्थ इसीलिए पूजन करता है कि उनके जीवन में सौभाग्य बना रहे। उसी क्रम में यह करवा चौथ का व्रत जो महिलाएं, जो सुहागन स्त्रियां या हमारी बहनें जो व्रत करती हैं, वह उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुखमय जीवन के लिए व्रत किया जाता है। तो जो व्रत किया जाता है उसका नियम क्या है, विधि विधान क्या, उसको समझ लें। पहली बात तो आप पूरे दिन व्रत रहती हैं तो मन में हमेशा पूरे दिन शांति का भाव होना चाहिए। चित्त की स्थिरता बहुत अनिवार्य है, मतलब चित्त में बहुत ज़्यादा भ्रांति न हो, बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार न हो, विचारों का प्रवाह न, मन शांत हो। और उसके बाद जब मुहूर्त है, जो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि रोहिणी नक्षत्र में पूजन करना है शाम को 6:41 के बाद से, तो आप पूजन की तैयारी उसके पहले कर लें। शिव परिवार की आप संरचना बना लें या शिव परिवार के चित्र आप लगा लें और उसके पश्चात आप पूजन कार्य शुरू करें। पूजन कार्य में आप षोडशोपचार भी पूजन कर सकते हैं, राजोपचार भी कर सकते हैं, पंचोपचार भी कर सकते हैं। कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपको इसी तरह से करना है। जो मूल चीज उसमें यह है कि आप सबको अर्घ, पाद्य, आचमनी, वस्त्र इत्यादि समर्पित करें। सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, अक्षत, रोली चढ़ाने के पश्चात माला फूल अर्पित करने के बाद दिव्य मीठा पकवान उनको नैवेद्य के रूप में, प्रसाद के रूप में समर्पित करें और उसके पश्चात जो है उनकी आरती करें। यह ऐसे ही पूजन करना है, बशर्ते आपको इसमें समय का ध्यान देना है कि शाम के 6:41 से लेकर के चंद्रोदय तक आपका यह पूजन कार्य हो जाए। और पूजन करने से पहले एक कलश में आप जल भर के रख लें, जिस कलश के जल से आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है चंद्रोदय होने के पश्चात, क्योंकि यही अर्घ्य जो है मुख्य काम है। चंद्रमा को अर्घ्य ही देना चाहिए। अगर आप कोई और पूजन नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से ही पूजा की सिद्धि हो जाती है, संपन्नता पूजा की मान ली जाती है, पूजा की संपूर्णता हो जाती है। क्योंकि यह पूजा चंद्रमा को ही लक्ष्य करके किया जाता है। चंद्रमा को लक्ष्य करके इसलिए किया जाता है, ज्योतिष में एक नियम है कि जब, चूंकि मैं ज्योतिष का कार्य करता हूं, जब मेरे पास कुंडलियां आती हैं तो ये मिलाया जाता है कि अमुक लड़की की कुंडली अमुक लड़की से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो उसमें एक बात आप ध्यान दें कि चंद्र कुंडली बहुत प्रधान हो जाती है किसी महिला के लिए। और मैं एक बात बड़े दावे के साथ कहता हूं, मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं महिलाओं की, लड़कियों की, जिन कन्याओं की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, चंद्रमा की स्थिति बलवती होती है, तमाम अगर कुंडली में कुयोग क्यों न हो, बड़े बुरे से बुरे भी योग क्यों न हो, लेकिन अकेले चंद्रमा ही जीवन में सब कुछ ठीक कर देता है, सौभाग्य दे देता है, सुख देता है, धन देता है, ज्ञान देता है, सब कुछ प्रदान कर देता है अगर चंद्रमा की स्थिति किसी कन्या की कुंडली में मजबूत है। क्योंकि चंद्रमा बहुत मजबूत माना जाता है। क्या आचार्य जी इसीलिए इस व्रत में शाम को ही जब चंद्र निकलता है, जब चंद्रमा निकलता है, जब चांद निकलता है, चांद के दर्शन कर ही आप उसी को अर्घ देते हैं, क्या इसी वजह से इसमें चंद्रमा की पूजा की जाती है? जी बिल्कुल। कई बार हम कुंडलियां देखते हैं, लग्न कुंडली जो होती है उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन महिलाओं के जीवन में अगर देखें तो सब कुछ है, वैभव है, सुख है, शांति है, अच्छी संतति है, खूब प्रेम करने वाला परिवार है, लेकिन लग्न कुंडली दिखाई देती बहुत साधारण है। फिर बाद में बात समझ में आती है कि इस महिला के कुंडली में लग्न कुंडली तो प्रभावी ही नहीं है, चंद्र कुंडली प्रभावी है। चंद्रमा से अगर आप लग्न मान के और पूरी ग्रह स्थिति का अवलोकन करेंगे तब आपकी आंखें खुलेंगी कि इसकी कुंडली में तमाम अच्छे राजयोग है, जिसकी वजह से इसका जीवन हरा भरा इतना अच्छा दिव्य दिखाई दे रहा है। अच्छा। और कभी कभी इसके विपरीत होता है कि लग्न कुंडली बहुत अच्छी होती है, लेकिन चंद्रमा चूंकि बलहीन हो जाता है, चंद्रमा शनि के साथ, राहु के साथ 8वें या 12वें पीड़ित हो जाता है, या कृष्ण पक्ष की अमावस्या का दिन का रात का जन्म हो जाता है, जिसकी वजह से जीवन में सब कुछ होता है, लेकिन जो प्रेम है, जो सम्मान है, वह नारी के जीवन से चला जाता है। यह आप इतिहास में भी देखेंगे, अपने आसपास भी देखेंगे कि यह चीजें होती हैं, और यह कहीं न कहीं चंद्रमा से सीधे हमारा जो संबंध है वो स्थापित करती है कुंडली को लेकर के। तो इसी वजह से चंद्रमा का इतना बड़ा रोल बन जाता है हमारे जीवन में, खास करके जो चंद्रमा से जुड़े हुए व्रत हैं, ये जो करवा चौथ का व्रत है या गणेश चतुर्थी का जो व्रत किया जाता है, ये चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में। हालांकि कुछ लोग ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि भाई सूर्य का पूजन क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र, हमारे सनातन धर्म में तिथियां सूर्य से ली जाती हैं, सूर्योदय के साथ ही तिथि का आरंभ होता है, सारे पूजन सूर्य को आधारित करके किए जाते हैं, चाहे नवरात्र का व्रत हो, चाहे जितने भी व्रत पूजा पाठ हो। लेकिन मैं बता दूं कि सूर्य का चूंकि अपना दाम्पत्य जीवन बहुत खराब रहा
और सूर्य ज्योतिष में ये माना जाता है अगर सप्तम भाव में सूर्य हो या दूसरे सूर्य हो तो ऐसे महिलाओं का दाम्पत्य जीवन खराब होता है। इसलिए सूर्य को आधारित करके पूजन नहीं किया जाता है या सूर्य का पूजन नहीं किया जाता है और चंद्रमा का पूजन किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अच्छा, यानी अगर कहीं पर दोष है भी तो करवा चौथ का जब हम व्रत रखते हैं और जब हम चंद्रमा की पूजा करते हैं तो ये जो लगन में दोष होता भी है वो दूर हो जाता है इसके साथ ही। तो यानी अगर पति पत्नी के रिश्तों की बात है तो वो बेहतर होते हैं उल्टा इस रिश्ते से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसी अपनी बहनों को कहना चाहूंगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ में है, चंद्रमा शनि के साथ में है, या चंद्रमा की दशा चल रही, चंद्रमा वृश्चिक राशि का नीच का है और चंद्रमा पीड़ा दे रहा है, दाम्पत्य में सब कुछ सेट नहीं होने दे रहा है, तमाम प्रयास करने के बावजूद भी सब कुछ सामान्य नहीं हो पा रहा है, स्थितियां विषम बनी हुई हैं, कोई विवाद चल रहा है, कोई मनमुटाव है, तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा अगर आप करवा चौथ का व्रत करें, संकल्प लेकर के शिव परिवार का पूजन करें और चंद्रोदय के समय आप चंद्रमा को अर्घ्य दें शिव पूजन के पश्चात, तो निश्चित रूप से दाम्पत्य का सुख मिलेगा। और चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में मजबूत होगा तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो आपकी मन स्थिति काफी मजबूत होगी, मानसिक चेतना का विकास होगा, स्थिरता आएगी, उद्विग्नता समाप्त होगी, मानसिक चिंता कम होगी। दूसरे, दाम्पत्य सुख आपको जरूर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अब इसके पीछे एक कथा आपको बताता हूं कि इन सबका संबंध कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रामचरितमानस का जब हम अवलोकन करते हैं तो रामचरितमानस में एक कथा है माता सीता का और सती अनसुईया का भेंट का, किस तरह से माता सीता के शंका का समाधान करती है और पतिव्रत धर्म के बारे में माता सीता को अनसुईया माता बताती है कि पतिव्रत धर्म क्या है और कैसे पतिव्रत धर्म का पालन करके माता अनसुईया ने गंगा को भी पवित्र किया। जो पतिव्रत धर्म है कितना महान है कि गंगा जो सबको पवित्र करती है पूरे संसार को, उनको भी पवित्र करने का अगर सामर्थ्य किसी में है तो एक पातिव्रत धर्म धारण करने वाली स्त्री में माता अनसुईया ने यह भी किया। यहाँ तक कि उनके पातिव्रत धर्म का शक्ति रहा कि जो तीनों शक्तियां हैं जो पूरी सृष्टि को संचालित करती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको भी बालक स्वरूप बना दिया माता ने। इतनी उनके पतिव्रत धर्म की शक्ति है। ये कहानी कभी और हम बताएंगे, लेकिन मूल बात ये समझिए कि माता अनसुईया जब कहती हैं माता सीता से कि संसार में कितना महान है पतिव्रत धर्म, किसी स्त्री की कितनी बड़ी शक्ति बन सकता है, वह कहती हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मतलब एक स्त्री के लिए जो सबसे बड़ा व्रत है, जो सबसे बड़ी शक्ति है, ताकत उसका पति है, या यूं समझे कि उसके जीवन साथी है, उसी के सामर्थ्य समस्त संसार में उजाला है। तो कितना महान है यह व्रत और कितनी महान है यह शक्ति। अगर किसी स्त्री ने जो ठान लिया वो जरूर कर पाएगी, उसकी इतनी शक्ति होती, उतनी सामर्थ्य होता है। और यह बात माता अनसुईया ने माता सीता को समझाया। अब चंद्रमा की बात आती। चंद्रमा का संबंध इस व्रत से क्यों है? क्योंकि माता अनसुईया और अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा, इसलिए यह जो चंद्रमा को प्रसन्न करने की बात आती है और चंद्रमा की प्रसन्नता से ही दाम्पत्य का सुख मिलता है, धन मिलता है, यश मिलता है। इसलिए चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है करवा चौथ के व्रत में। ये आपने बताया कि ये ज्योतिष आचार्य क्योंकि आप हैं, उस दृष्टिकोण से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से चंद्रमा का क्या महत्व है। बिल्कुल। आपने ये भी समझाया हमारी बहनों को कि अगर लगन में चंद्रमा का दोष है तो इस व्रत के करने से वो दोष भी मिट जाता है। बिल्कुल मिट जाता है। तो इसीलिए लंबी आयु भी होती है और दाम्पत्य जीवन में भी बेहतरी आती है। तो हमारी जो बहनें इस वक्त कार्यक्रम को देख रही हैं वो सभी जरूर करवा चौथ के व्रत रखें। और जैसा तरीका आचार्य जी ने बताया कि आप संकल्पित होकर, ये जो संकल्पित होकर आपने बताया, क्या आमतौर पर इसके लिए भी कोई संकल्प लिया जाए या फिर आमतौर पर जैसा सभी लोग रखते हैं व्रत, सुबह उठते हैं उसके बाद अपना पूजा किया और फिर अपना व्रत शुरू कर देती हैं महिलाएं सूर्योदय के साथ में, या फिर इसके लिए कोई संकल्प यानी कोई मंत्रोच्चारण भी उनके जरिए हो इस व्रत के शुरू करने के लिए? व्रत का नियम तो है कि भाई जब आप प्रातः काल 13 अक्टूबर दिन गुरुवार जब सूर्योदय हो तो सूर्योदय से व्रत का आरंभ हो जाता है। यूं कहें सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले ही व्रत का आरंभ हो जाता है, क्योंकि तिथि का प्रयोग सूर्योदय नहीं होता है लेकिन अरुणोदय हो जाता है और उसी अरुणोदय काल से ही व्रत का आरंभ हो जाना चाहिए। अब रही बात संकल्प की, संकल्प तो देखिए ये है कि मानसिक संकल्प होता है कि आपने मन में व्रत ले लिया। अच्छा। वो बोलने की जरूरत नहीं है, आपने मन में संकल्प ले लिया कि भाई मैं ये व्रत करूंगी अमुक अमुक चीजों की प्राप्ति के लिए, तो व्रत संकल्प तो हो गया। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ विधान है कि बोल के, बता के और संकल्प लेने के तरीके हैं कि हाथ में अक्षत ले लिया, मतलब चावल फूल ले लिया,
रोली, गंध ले लिया और उसके बाद जल ले लिया, क्योंकि जल को साक्षी मान करके, पुष्प को, हरिद्रा को साक्षी मान करके और फिर संकल्प लिया जाता है विधि विधान से कि मैंने ये संकल्प उठाया है, और इस संकल्प की जो गवाही है, जो साक्षी है इस संकल्प के कि मैंने अगर ये संकल्प पूर्ण नहीं किया तो ये गवाही है, ये आपका जल जो संसार में बहुत महत्व रखता है, जल, उसके साथ चावल, अन्न और पुष्प, ये जो प्राकृतिक जो चीजें हैं, इनको प्रकृति को साक्षी मान के, इस धरा चराचर जगत को साक्षी मान के संकल्प लेना चाहिए, तभी संकल्प माना जाता है। एक संकल्प मानसिक होता है, एक संकल्प लेने का जो शास्त्रीय विधान है ये है कि हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प और कुछ द्रव्य अर्थात दक्षिणा पैसा लेकर के संकल्प लेना चाहिए, और संकल्प में कहना चाहिए कि मैं यह पूरा जो कार्तिक महीने की चतुर्थी है कृष्ण पक्ष की, इसका मैं व्रत करूंगी, व्रत के पश्चात शिव परिवार का पूजन करूंगी और उसके पास चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात अपने व्रत को पूर्ण करूंगी। जल या अन्न जैसा भी आप करते हैं, कुछ लोग केवल जल पे व्रत करते हैं, कुछ लोग जल भी नहीं पीते हैं, मतलब निर्जला रह करके व्रत करते हैं, या आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति है। महत्व की चीज़ इसमें यह है कि आप शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें, चंद्रमा की पूजा करें, शिव परिवार का पूजन करें। तो शिव परिवार का पूजन कीजिए, या फिर जिस भी तरीके की मान्यता है, क्योंकि सभी हम देखते हैं कि जाति धर्मों में अपने अपने हिसाब से लोग व्रत रखते हैं। इस तरीके से जो भी आपके यहाँ का चलन है आप, और बेहतर है कि शिव परिवार की आप पूजा करें, इससे और आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है भगवान शिव शंकर का। अब देखिए, अभी तक शुभ मुहूर्त आपने जान लिया कि किस मुहूर्त में आप पूजा करें, पूजा विधि कैसे करें। दूसरा, संकल्प आप किस तरीके से लें, या तो आप दिमाग में भी अपने संकल्प ले सकते हैं, या फिर आप चावल लेकर, फूल लेकर, जल लेकर अपने हाथ में, ये भी एक संकल्प का तरीका है। उसके अलावा 6:41 पर आप पूजा कीजिएगा। साथ ही साथ बहुत अच्छी बात जो आचार्य जी ने बताई वो ये कि आप अगर ये व्रत रखते हैं तो सबसे बड़ी बात ये कि आपकी लग्न में अगर दोष भी है चंद्र का तो वो दूर होता है। आप क्या इसमें ये जो आपने लग्न दोष की बात की है, क्या जो बगैर यानी अविवाहिता, जिनका ब्याह नहीं हुआ है, जो अविवाहिता हैं, क्या उनको भी व्रत रखना चाहिए? क्या इससे भी उनको एक अच्छा वर मिल सकता है? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कई लोग शादी से पहले भी व्रत रखते हैं और कई लोग शादी के बाद ही रखते हैं। देखिए, करवा चौथ का जो व्रत है ये कोई भी रख सकता है, इसमें कोई यह कंडीशनल नहीं है कि कोई उनकी जो कुंडली में दोष होगा वो दूर हो जाएगा। और कई दफा होता है कि जैसे कई माँ बाप अपनी बेटियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए वर ढूंढ रहे होते हैं लेकिन नहीं मिलता, उसमें भी ये दोष काम करता है, तो क्या इससे वो दोष में भी मुक्ति होगी? देखिए, चंद्रमा के पूजन से बहुत लाभ होता है। यह तो मैंने सिर्फ कुछ जो शब्दों के माध्यम से मैंने बताने का एक प्रयास किया है, ये चेष्टा पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन कितना फल मिलेगा यह अलग अलग लोगों पे अलग अलग निर्भर करता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग मानसिक स्थिति है, अलग मनोकामना है, अलग जरूरतें हैं, लेकिन सबका जो लक्ष्य है वो एक ही है मेरे विचार से, जीवन में सुख और सौभाग्य बना रहे। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्रमा का जो व्रत है, यह करवा चौथ का जो व्रत है, सुहागन स्त्रियां भी कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो कुंवारी कन्याएं हैं, अपने आगामी जीवन के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए, जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत कर सकती हैं। चंद्रमा के व्रत से, चंद्रमा की कृपा से जीवन में अच्छा जीवन साथी मिलेगा और हमेशा जीवन में सौभाग्य बना रहेगा। कभी किसी प्रकार का जीवन में क्लेश नहीं आएगा, कभी कोई बुराई नहीं आएगी। एक बात और इसमें मैं जोड़ दूं कि चंद्रमा के व्रत से सिर्फ जो अगोचर होने वाला लाभ है वो तो है, लेकिन कुछ दृष्टिगत जो लाभ होते हैं वो आपको बताता हूं। जैसे अक्सर हमने देखा कि महिलाओं को हार्मोन से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं प्रायः, खास करके बढ़ती उम्र में भी और उम्र के पहले पड़ाव पे 13 से लेकर के 17 वर्ष की आयु में भी। तो ऐसे में जो ये चंद्रमा का व्रत है काफी लाभ देता है। एक तरह से शरीर को बूस्टअप करता है, शरीर में शक्ति बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हार्मोन से उत्पन्न होने वाली बीमारियों में भी लाभ मिलता है अगर चंद्रमा ठीक है। क्योंकि चंद्रमा जो है औषधियों का देवता कहा जाता है और चंद्रमा को शास्त्रों में चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक कहा जाता है। तो ऐसे में अगर चंद्रमा को पूजा किया जाए, चंद्रमा की कृपा प्राप्त करने के यत्न किए जाएं, तो निश्चित रूप से महिलाओं के जीवन में एक तो शारीरिक स्वस्थता आएगी, मानसिक स्थिति मजबूत होगी, एकाग्रता बढ़ेगी। यह लाभ आपको प्रत्यक्ष दिखाई देंगे, प्रत्यक्ष आपको अनुभूत होंगे। दूसरी बात जो मैं पहले आपको बता रहा था कि जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा दूषित है,
चंद्रमा का कोई दोष है, खास करके महिलाओं कुंडली में चंद्र कुंडली के आधार पे ही दाम्पत्य के सुख के बारे में किसी ज्योतिषी को कहना चाहिए कि दाम्पत्य सुख कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो ऐसे में अगर चंद्रमा से जनित कोई दोष है, कोई उपद्रव है, उसमें भी शांति मिलती है। अगर चंद्रमा को लक्षित करके कोई पूजन किया जाए, खास करके जो ये विशेष तिथियां हैं हमारे जो साल भर में आती हैं एक बार या दो बार, खास करके ये जो करवा चौथ है, कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है, ये बहुत अहम है, बहुत खास है। चूंकि यह कार्तिक पूरा जो कृष्ण पक्ष है, या यूं कहें पूरा कार्तिक का महीना बहुत पवित्र है हमारे सनातन धर्म में। पूरे कार्तिक के महीने में दीपदान के कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी महीने में आप जानते हैं दीपावली, धनतेरस और तमाम बहुत अच्छे पर्व जो कि हमारे सनातन धर्म की आधार हैं, जड़ें हैं, जो हमारे जीवन को सकारात्मक स्वरूप देते हैं, हमारे जीवन में तरक्की और विकास के मार्ग दिखाते हैं, जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। तो यह जो पूरा महीना, और उसी महीने के शुरुआत में ही कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को यह पड़ने वाला व्रत बहुत महत्व का है। बहुत इसकी कृपा अगर बन जाए जीवन पे तो निश्चित रूप से जीवन आपका स्वर्ग बन सकता है। कोई तकलीफ, कोई पीड़ा जीवन में नहीं रहेगी। पूरे वर्ष की गारंटी है कि सुख आपके दरवाजे से कभी दूर नहीं जाएगा। यह करवा चौथ जरूर करना चाहिए महिलाओं को, कन्याओं को, उसका लाभ उन्हें जरूर उठाना चाहिए। व्रत और पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बेशक हो सकता है तुरंत लाभ ना मिले, लेकिन कभी न कभी आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। अच्छा, एक और मेरे मन में सवाल आया, जब भी आप चांद की पूजा जब रात को करते हैं तो छलनी से आप देखते हैं, ये छलनी से चांद को देखने के पीछे का क्या महत्व है? देखिए, शास्त्रों में ऐसा कुछ छलनी से देखने से ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन हमने देखा कि लोकाचार में एक व्यवस्था जोड़ दी गई है, शायद इसलिए कि चंद्रमा की जो सीधे रोशनी है, सीधे रोशनी न करके एक पर्दा, जैसे कोई भी रोशनी जब सीधे आती है, अंतरिक्षीय ऊर्जा है वो, हम उस ऊर्जा को शोधित करने के लिए बीच में एक पर्दा करने की व्यवस्था है। जिस तरह से, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश आप जानती होंगी, जो खगोल शास्त्र जानते हैं कि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है, चंद्रमा की रोशनी सूर्य की वजह से चंद्रमा की रोशनी होती है। चंद्रमा खुद नहीं चमकता है, चंद्रमा पे सूर्य की रोशनी पड़ती है और उसके पश्चात चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा की रोशनी धरती तक आती है। यह खगोलीय घटना है। और उस रोशनी को रोकने के लिए प्रत्यक्ष जो है करके डायरेक्ट न देखा ना जाए, इसके लिए चलनी या एक पर्दे की व्यवस्था की गई है। तो ये हुई बात। ठीक है पंडित जी, अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ और अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो उनके लिए इस व्रत में मददगार हों, ताकि उनका व्रत सफल हो। देखिए, मैं एक विशेष उपाय उनके लिए बताना चाहूँगा जिन कन्याओं का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, और विवाह के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा है। वो करवा चौथ वाले जब व्रत करें तो व्रत के साथ मैं उनको बता दूं कि सायंकाल पूजा करें, और एक मंत्र बताता हूँ, वो उस मंत्र का जप करें। और जप करते समय चंद्रमा को सामने, मतलब चंद्रमा जहाँ रहे क्षितिज पे, वहाँ बैठ करके चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके अगर इस जप को किया जाए तो यह सद्य फलदायी होगा। मतलब जो आप एक बार जपेंगी यहाँ पे वह लाख बार जपने के बराबर हो जाएगा। मंत्र आप उसे नोट कर लें। कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यह माता कात्यायनी का मंत्र है, और इस मंत्र के जपने से निश्चित रूप से अच्छा जीवन साथी, अच्छा वर जरूर मिलेगा, दाम्पत्य के सुख में वृद्धि होगी। अच्छा, कुछ ऐसा ही मंत्र जिन महिलाओं की जिंदगी में अभी पति होते हुए पति का प्रेम नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा हम ये भी देखते हैं कि शादियां होती हैं लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से शादी सफल नहीं हो पा रही होती हैं, तो व्रत के साथ साथ उनके लिए भी कुछ और ऐसे उपाय अगर आप बताएं हमारी बहनों के लिए। देखिए, अगर आप दाम्पत्य जीवन, अगर आपके जीवन में कोई दिक्कत है तो इसमें जो हमारा शास्त्र कहता है कि ऐसी महिलाओं को अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से निश्चित रूप से जो है जीवन में दाम्पत्य के सुख में जो कमी आ रही है, जो न्यूनता आ रही है, वह पूर्णता में परिवर्तित हो जाती है। यह दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है अर्गला स्तोत्र, आप इसे नोट कर लें। आप करवा चौथ के दिन सायंकाल, आप करवा चौथ वाले दिन पूजन करने के पहले या पूजन करने के बाद भी आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं। अर्गला स्तोत्र के पाठ से जीवन में दाम्पत्य में आ रही अड़चनें, जीवन में हो रहे उपद्रव, जो भी दाम्पत्य से जुड़े या गृहस्थ जीवन में किसी भी तरह की समस्या में बहुत लाभकारी होगा, और आपके जीवन में दाम्पत्य सुख की वृद्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी सारी अच्छी बातें हमारे तमाम दर्शकों के साथ में साझा की हैं। तो पूरी जानकारी अब आपके पास में है, कौन सा आप पाठ करें, कौन से मंत्र उच्चारण करें, कैसे संकल्प लें, कौन सा शुभ मुहूर्त है, किस मुहूर्त में आप पूजा करें, क्या पूजा का विधान है और क्या क्या लाभ
आपको इस व्रत से होने वाले हैं। ये पूरी जानकारी ज्योतिष आचार्य अमित पांडे जी ने हमारे साथ में साझा की। उम्मीद है कि आप सभी लोगों की जिंदगी में खुशियां आएँ और इस व्रत को रखने के बाद जो भी परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएं। और उम्मीद ये भी हम करते हैं कि सभी के जीवन में खुशहाली हो, बेहतर जिंदगी आप सभी लोग जिएं। व्रत रखिए। नमस्कार।